रौच मुनि के उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण पूर्व काल की बात है कि प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से ही रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उनके किसी से उन्हें किसी से भय नहीं था। वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने ही न तो अग्नि की स्थापना की थी और न ही अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से ही रहित और मुनि वृत्ति से रहते देख उनकी पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण ही यह पुण्यमय कार्य है। उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह स्वाहा से उच्चारण से ही देवताओं को स्वाधा शब्द से पितरों को तथा अन्न दान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को ही उसका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम में स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में ही क्लेश पर भी क्लेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद ही दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितृगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख और पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अवगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को ही नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का ही साधन नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में ही सना हुआ होने पर भी आत्मा को परिग्रह शून्य चित्र रूपी जल से प्रतिदिन धोया जाता है और श्रेष्ठ प्रयत्न है कि जितेंद्रिय विद्वानों को चाहिए कि वे अनेक जन्मों द्वारा ही संचित कर्म रूपी पंख में ही सने हुए आत्मा का ही सदासन रूपी जल से ही पलाक्षण करे। पितर बोले कि बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित होगा, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। किंतु पलेच्छा रहित दान और शुभाशुभ के भोग से जो भी पूर्वकृत अशुभ कर्म दूर होता है, इसी प्रकार से दया भाव से ही प्रेरित होकर जो कर्म किया जाता है वह बंधन कारक नहीं होता। फल कामना से ही रहित कर्म भी बंधन में नहीं डालता। पूर्व जन्म में किया हुआ मानवों का शुभाशुभ कर्म सुख दुखमय भोगों के रूप में ही प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। इस प्रकार विद्वान पुरुष आत्मा का ही प्रक्षालन करते हैं और उसकी बंधनों से ही रक्षा करते हैं। ऐसा करने से ही वह अविवेक के कारण ही पाप रूपी कीचड़ में नहीं फंसता। रुचि ने पूछा कि पितामहो, वेद के कर्म मार्ग में ही अविद्या कहा गया है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि उस विद्या की प्राप्ति में कर्म ही कारण है। विहित कर्म का पालन न करके जो अधम मनुष्य संयम करते हैं वह संयम अंत में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता, अपितु अधोगति से ले जाने वाला होता है। बस तुम तो समझते हो कि मैं आत्मा का ही प्रक्षालन करता हूँ, किंतु वास्तव में तुम शास्त्र विहीन कर्मों के न करने के कारण ही पापों से दग्ध हो रहे हो। कर्म अविद्या होने पर भी विधि के उनके पालन द्वारा सीधे सोधे हुए विष की भांति मनुष्यों का उपकार करने वाला ही होता है। इसके विपरीत यह विद्या भी विधि के अवहेलना से ही निश्चय ही हमारे बंधन का कारण बन जाता है। अतः बस तुम विधि पूर्वक ही स्त्री संग्रह करो, ऐसा न हो कि इस लोक का लाभ न मिलने के कारण ही तुम्हारा जन्म निष्फल हो जाए। रुचि ने कहा कि पितरों, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, भला मुझको कौन सी स्त्री देगा? उसके सिवा मुझ जैसे दरिद्र के लिए ही स्त्री को रखना बहुत ही कठिन कार्य है। पितर बोले कि बस यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोगों का ही पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मनुष्य यूं कहकर पितर उनको देखते देखते वायु के बुझाए हुए
दीपक की भांति सहसा अदृश्य हो गए। पितरों की बात को रुचि का मन बहुत ही उद्विग्न हुआ। वे अपने विवाह के लिए कन्या प्राप्त करने की इच्छा से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे पितरों के वचन रूप से अग्नि से दग्ध हो रहे थे। कोई कन्या न मिलने के कारण बड़ी भारी चिंता हुई। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इसी अवस्था में उन्हें यह बुद्धि सूझी कि मैं तपस्या के द्वारा ही श्री ब्रह्मा जी की आराधना करूं। ऐसा निश्चय करके ही उन्होंने कठोर नियम का आश्रय ले ही श्री ब्रह्मा जी के आराधना से निर्मित हो 100 वर्षों तक भारी तपस्या की। तदंतर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा है मांग लो। तब रुचि ने ही जगत के आधारभूत ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पितरों के कथनानुसार अपना अभीष्ट निवेदन किया। रुचि की अभिलाषा सुनकर ही ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि विप्रवर, तुम प्रजापति होगे, तुमसे प्रजा की सृष्टि होगी। प्रजा की सृष्टि तथा पुत्रों की उत्पत्ति करने के साथ ही तुम शुभ कर्मों का अनुष्ठान करके जब तुम अपने अधिकार का त्याग कर दोगे तब तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। अब तुम स्त्री प्राप्ति की अभिलाषा लेकर ही पितरों का पूजन करो। वे ही प्रसन्न होने पर तुम्हें मनोवांछित पत्नी और पुत्र प्रदान करेंगे। भला पितर संतुष्ट हो जाए तो वे क्या नहीं दे सकते। मार्कंडेय जी कहते हैं कि मुने अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी ने ये वचन सुनकर रुचि ने नदी के एकांत तट पर ही पितरों का तर्पण किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर एकाग्र एवं संयत चित्त को नीचे लिखे स्रोत द्वारा ही आदर पूर्वक उसकी स्तुति की। रुचि बोले कि जो श्राद्ध में अधिष्ठाता देवता के रूप में ही निवास करते हैं तथा देवता भी श्राद्ध में ही स्वधांत वचनों द्वारा ही जिनका तर्पण करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। भक्ति और मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले महर्षि गण स्वर्ग से में भी मानसिक श्राद्धों के द्वारा ही भक्ति पूर्वक उन्हें जिन्हें तृप्त करते हैं, सिद्धगण दिव्य उपहारों द्वारा ही श्राद्ध में जिनको संतुष्ट करते हैं, अत्यंतिक समृद्धि की इच्छा रखने वाले गुहा भी तन्मय होकर ही भक्ति भाव से ही जिसकी पूजा करते हैं। भूलोक में भी मनुष्यगण जिनकी सदा आराधना करते हैं, वे ही श्राद्धों में श्रद्धा पूर्वक ही पूजित होने पर मनोवांछित लोक प्रदान करते हैं। पृथ्वी पर ब्राह्मण लोग ही अभिलाषित वस्तु की प्राप्ति के लिए ही जिसकी अर्चना करते हैं, जो आराधना करने पर ही प्रजापत्य लोक प्रदान करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। तपस्या करने से ही जिसको पाप धुल जाए तथा जो संयम पूर्वक आहार करने वाले हैं, ऐसे वनवासी महात्मा बन के फल मूलों के द्वारा ही श्राद्ध करके उन्हें तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं मस्तक झुकाता हूँ। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने वाले संयमात्मा ब्राह्मण समाधि के द्वारा ही जिन्हें सदा तृप्त करते हैं, क्षत्रिय सब प्रकार के श्राद्धोपयोगी पदार्थों के द्वारा ही विधिवत श्राद्ध करके जिनको संतुष्ट करते हैं, जो तीनों लोकों को अभीष्ट फल देने वाले हैं। स्वकर्म परायण वैश्य पुष्प धूप अन्न और जल आदि के द्वारा ही जिसकी पूजा करते हैं तथा शूद्र भी श्राद्धों द्वारा ही भक्ति पूर्वक जिसकी तृप्ति करते हैं और जो संसार में सुकाली के नाम से ही विख्यात है, और उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। पाताल में बड़े बड़े दैत्य भी दम्भ और मद त्याग कर श्राद्धों द्वारा ही जिन स्वधा भोजी पितरों की सदा तृप्त करते हैं, मनोवांछित भोगों को ही पाने की इच्छा रखने वाले नागराज रसातल में ही संपूर्ण भोगों एवं श्राद्धों से जिसकी पूजा करते हैं तथा मंत्र भोग और संपत्ति से युक्त सर्पगण भी रसातल में ही विधि पूर्वक ही श्राद्ध करके जिन्हें सर्वदा तृप्त करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात देवलोक में अंतरिक्ष में भी और ही भूतल पर निवास करते हैं। देवता आदि समस्त देहधारी जिनकी पूजा करते हैं, उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो पितर मेरे द्वारा ही अर्पित किए हुए जल को ग्रहण करे, जो परमात्मा स्वरूप ही पितर मूर्तिमान होकर ही विमानों में निवास करते हैं, वह समस्त क्लेशों से छुटकारा दिलाने में हेतु है और योगी
योगेश्वर गण निर्मल हृदय से ही जिनका यजन करते हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ जो स्वधा भोजी पितर दिव्यलोक में ही मूर्तिमान होकर ही रहते हैं। काम में फल की ही इच्छा रखने वाले पुरुष को समस्त कामनाओं की पूर्ण करने में ही समर्थ हैं और ही निष्काम पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूँ। वे समस्त पीतर तथा इस जल से तृप्त हो जो कि चाहने वाले पुरुषों को इच्छा अनुसार भोग प्रदान करते हैं। देवत्व, इंद्रत्व तथा उससे भी ऊंचे पद की प्राप्ति कराते हैं। इतना ही नहीं, जो पशु पक्षी धन बल और गृह भी देते हैं, जो पीतर चंद्रमा की किरणों में ही सूर्य के मंडल में तथा वेग विमानों में सदा ही निवास करते हैं। वे मेरे दिए हुए अन्न, जल और अन्न आदि से तृप्त एवं पुष्ट हो अग्नि में हविष्य का ही हवन करने से जिनको तृप्ति होती है, जो ब्राह्मणों के शरीर में स्थिर होकर ही भोजन करते हैं, जो पिंडदान करने से उनसे जिन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है, वे पितर यहाँ मेरे दिए हुए अन्न और जल से तृप्त हूँ। वो देवताओं से भी पूजित और तथा सब प्रकार से श्राद्धोपयोगी पदार्थ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, वही पितर यहाँ पधारे। मेरे निवेदन किए हुए पुष्प, गंध, अन्न और भोज्य पदार्थों के निकट ही उनकी उपस्थिति हो। वे प्रतिदिन पूजा ग्रहण करते हैं। प्रत्येक मास के अंत में उनकी पूजा करनी चाहिए। जो अष्टकाओं में वर्ष में ही अंत में तथा अभ्युदय काल में भी पूजनीय है, वे ही मेरे पितर यहाँ तृप्त लाभ करें। जो ब्राह्मणों के यहाँ कुमुद और चंद्रमा के समान शांति धारण करके आते हैं। क्षत्रिय के लिए जिनका वर्ण नवोदित सूर्य के समान है, जो वैश्यों के यहाँ सुवर्ण के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, तथा शूद्रों के लिए जो श्याम वर्ण के ही हो जाते हैं, वे समस्त पितर मेरे दिए हुए पुष्प, गंध, धूप, अन्न और जल आदि से तथा अग्निहोत्र से सदा तृप्त लाभ करें। मैं उस सबको प्रणाम करता हूँ। मैं वैश्वदेव पूर्वक ही समर्पित किए हुए श्राद्ध को ही पूर्ण तृप्ति के लिए ही भोजन करते हैं और तृप्त हो जाने पर ही ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। वे पितर यहाँ तो तृप्त हूँ। मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ जो कि राक्षसों, भूतों और भयानक असुरों का नाश करते हैं, प्रजाजनों का ही अमंगल दूर करते हैं, जो देवताओं के भी पूर्ववर्ती तथा देवराज इंद्र के भी पूज्य है, वही यहाँ तृप्त हूँ। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वात प्रीतगण मेरे पूर्व दिशा की रक्षा करें। बहिर्पद पितृगण दक्षिण दिशा की रक्षा करें। अजय नाम वाले ही पितर पश्चिम दिशा की तथा सोम संज्ञक पितर उत्तर दिशा की रक्षा करें। उन सबके स्वामी यमराज राक्षसों, भूतों, पिशाचों तथा असुरों के दोष को सब ओर से ही मेरी रक्षा करें। विश्व भुख आराध्य धर्म धन्य शुभानंद भूतिकृत तथा ही भूति, ये पितरों के 9 गण हैं। कल्याण कल्याणकर्ता, कल्प कल्यतराश्रय, कल्यता हेतु तथा अनद, ये पितरों के 6 गण माने गए हैं। वरेण्य, वरद, तुष्टिक, विश्वपाता और धाता, ये पितरों के 7 गण हैं। महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल, ये पितरों के पापनाशक 5 गण हैं। सुखद, धनद, धर्मद और भूति, ये पितरों के 4 गण कहे जाते हैं। इस प्रकार कुल 31 पितृगण हैं और जिन्होंने संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, वे सब पूर्ण तृप्त होकर ही मुझ पर संतुष्ट हों और सदा ही मेरा हित करें। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुने इस प्रकार से स्तुति करते हुए ही रुचि के समक्ष सहसा एक बहुत ही ऊंचा तेज पुंज प्रकट हुआ, जो कि संपूर्ण आकाश में व्याप्त था। समस्त संसार को व्याप्त करके स्थित हुए उस महान तेज को देखकर रुचि ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिया और स्रोत का गान किया।
ऋषि बोले कि जो सबके द्वारा ही पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्वनि और दिव्य दृष्टि संपन्न है, वही पितरों को मैं सदा ही नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवता, दक्ष, मरीच, सप्तऋषि और दूसरे के भी नेता हैं, सब कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मणि आदि राजर्षियों से मुनीश्वर तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर ही प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा ही वंदित तथा सदा ही अच्छे फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और योगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को सदा ही हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितरों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू महा ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित और योग मूर्ति धारी प्रीत गणों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को ही नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज से ही स्थित है, जो ही चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। मैं वे स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ रुचि के इस प्रकार से स्तुति करने पर वे पितर 10 दिशाओं की प्रकाशित करते हुए उस तेज से ही बाहर निकले और रुचि जो फूल, चंदन और अंगराग आदि समर्पित किए थे, उन सब से विभूषित होकर वे पितर सामने खड़े दिखाई दिए। तब रुचि ने हाथ जोड़कर पुनः भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और बड़े आदर से साथ ही पृथक पृथक कहा कि आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इससे प्रसन्न होकर पितरों ने मुनि श्रेष्ठ रुचि से कहा कि वत्स, तुम कोई वर मांगो। तब उन्होंने मस्तक झुकाकर कहा कि पितरों, इस समय ब्रह्मा जी ने मुझे सृष्टि करने का आदेश दिया है, इसलिए मैं दिव्य गुणों से ही संपन्न उत्तम पत्नी चाहता हूँ, जिससे संतान की उत्पत्ति हो सके। पितरों ने कहा कि वत्स, यही इसी समय तुम्हें अत्यंत मनोहर पत्नी प्रदान होगी और उससे गर्भ से ही तुम्हें मनु संज्ञक उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बुद्धिमान पुत्र मनवंतर का स्वामी होगा और तुम्हारे ही नाम पर तीनों लोकों में रौच के नाम से ही उसकी ख्याति होगी। उसके भी महाबलवान और पराक्रमी बहुत से महात्मा पुत्र होंगे, जो कि इस पृथ्वी पर पालन करेंगे। धर्म के तुम भी प्रजापति होकर 4 प्रकार के प्रजा उत्पन्न करोगे और फिर अपना ही अधिकार छीन होने पर ही सिद्धि को प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस स्रोत के भक्ति पूर्वक तो हमारी यह स्तुति करेगा, उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग और उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा करता हो, वह सदा ही इस स्रोत से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्रोत हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में ही भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो, भक्ति पूर्वक इस स्रोत का पाठ करेगा, उसके यहाँ स्रोत श्रवण से प्रेम से ही हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए ही किया हुआ श्राद्ध भी निसंदेह ही अक्षय होगा। चाहे क्षत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो, अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो, अथवा श्राद्ध के लिए ही अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो, उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो, उनका अथवा लोगों के बिना ही श्राद्ध या दिखावे के लिए ही किया हो, तो भी वह श्राद्ध हम स्रोत के पाठ से हमारी तृप्ति करने के लिए समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्रोत, यह जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है, वहाँ हम लोगों को
12 वर्षों तक ही बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्रोत हेमंत ऋतु के में श्राद्ध में ही अवसर पर ही सुनाने से हमें हमें 12 वर्षों के लिए ही तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार से शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्रोत हमें 24 वर्षों तक ही तृप्ति कारक होता है। वसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्ति कारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर यह उतने ही वर्षों तक की तृप्ति का साधक होता है। रुचे वर्षा ऋतु के में दिए हुए किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग में विकल हो तो भी इस स्रोत के पाठ से पूर्ण होता है और उसे श्राद्ध में हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। तो शरद काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो वह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्रोत सदा लिख कर रखा जाता है वहां श्राद्ध करने पर भी हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्रोत अवश्य सुनाना चाहिए क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौशिकी जी तदंतर ही रुचि के समीप उस नदी के भीतर से छरहरे अंगों वाली मनोहर अप्सरा परम लोचा प्रकट हुई और महात्मा रुचि से मधुर वाणी में विनय पूर्वक बोली कि तपस्वियों में वेद श्रेष्ठ रुचि मेरी यह परम सुंदरी कन्या है जो कि वरुण इनके पुत्र महात्मा पुष्कर से उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदरी कन्या को तुम्हें पत्नी बनाने के लिए देती हूँ ग्रहण करो। इसके गर्भ से तुम्हारे पुत्र महाबुद्धिमान और मनु ही जन्म होगा। उस रुचि ने ही तथा अस्तु कहकर उसकी बात स्वीकार की। इसके बाद परम लोचा ने अपनी कन्या मालिनी को जल से बाहर प्रकट किया। मुनि श्रेष्ठ रुचि ने ही महर्षियों को बुलाकर नदी के तट पर उसका विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। उसी से ही गर्भ से ही महापराक्रमी परम बुद्धिमान पुत्र का जन्म हुआ जो कि इस भूमंडल में पिता के नाम पर रौच मनु के नाम से ही विख्यात हुआ। उनके मनवंतर में जो देवता सप्तऋषि तथा मनुपुत्र नृपगण होने वाले हैं उन सब के नाम तुम्हें बतलाए जा चुके हैं। इस मंत्र के कथा सुनने पर ही मनुष्यों के धर्म की वृद्धि, आरोग्य की प्राप्ति और धन्य धान्य तथा पुत्र की उत्पत्ति होती है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महामुनि पितरों का स्तवन तथा उसके भिन्न भिन्न गणों का वर्णन सुनकर मनुष्य उन्हीं के प्रसाद से संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है।